हरिओम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब रास्ता दिखता तो है पर पांव उठते नहीं? जब मन कहता है यह करना चाहिए पर भीतर से एक आवाज आती है, पर क्यों? यह प्रश्न कोई नया नहीं है। यह प्रश्न स्वयं महावीर धनुर्धर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के उस पवित्र रणभूमि पर पूछा था, अपने सखा सारथी और परमात्मा श्री कृष्ण से। और आज हम उसी प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे गीता के 3 अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों के माध्यम से। पहला श्लोक है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्कम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन कंफ्यूज है और भगवान से क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं। देखते हैं दूसरे श्लोक के माध्यम से उनका और आगे प्रश्न क्या रहता है। व्यामीश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसीव मे ततेकं वद निश्चित्येन श्रेयो अहमाप्युनाम। हे प्रभु, आप मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से एक बात बताइए जिसमें मेरा कल्याण। सोचिए जरा, यह अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं था। यह वही अर्जुन था जिसने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी, जिसने इंद्रलोक तक की यात्रा की, जिसने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध जीते थे। फिर भी वह भटक गया। क्यों? क्योंकि जब 2 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं, तो अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक सा तर्क उठा, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों, और वो भी युद्ध जैसा भयंकर कर्म क्यों? यही है आज का पहला सत्य। जब ज्ञान अधूरा होता है तब वह बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम देता है। हम भी यही करते हैं ना। थोड़ी सी आध्यात्मिकता पढ़ी, थोड़े प्रवचन सुने और फिर कहने लगते हैं सब माया है, तो मेहनत क्यों करें? अधकचरा ज्ञान का ट्रैप है। अर्जुन भी इसी ट्रैप में था। लेकिन रुकिए, यहां एक बात और देखिए जो महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं किया। वह स्वयं परमात्मा के सामने बैठे थे और बोल रहे थे, आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। यह साहस है। एक सच्चे साधक की पहचान यही है। वह प्रश्न पूछने से नहीं डरता, वह दिखावे के लिए मौन नहीं रहता। जो अंदर में चल रहा है, जो अंदर से जला रहा है, वह बाहर आना चाहिए। गुरु के सामने खुला मन कर लेकर जाओ, बंद अहंकार लेकर नहीं। अब देखिए अर्जुन के दूसरे श्लोक का वह सुंदर वाक्य, तदेकम वद निश्चित। प्रभु एक बात निश्चित रूप से बताइए,
यह कितनी गहरी बात है। हम जीवन में कितने रास्तों पर एक साथ चलने की कोशिश करते हैं, कभी यह धर्म, कभी वह मत, कभी यह पुस्तक, कभी वह गुरु, और अंत में कहीं नहीं पहुंचते। कंफ्यूज रहते हैं, आधा अधूरा ज्ञान पा लेते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, मुझे एक रास्ता चाहिए, स्पष्ट, निश्चित। यही जिज्ञासा की पूर्णता है, और यही वह द्वार है जहां से गीता का कर्मयोग जन्म लेता है। आज के इन 2 श्लोकों से हम क्या सीखें? पहली बात, जब भी जीवन में भ्रम आए, घबराए नहीं। भ्रम का आना साधना की शुरुआत है। अर्जुन भी भ्रमित थे, और उसी भ्रम से गीता का ज्ञान का जन्म हुआ। दूसरी बात, अपने गुरु से, अपने ईश्वर से, अपने मन से खुलकर संवाद करें। छुपाने से समस्याएं बढ़ती हैं, सुलझती नहीं। तीसरी बात, जीवन में एक लक्ष्य तय करें। बिखरे हुए बाण कभी निशाना नहीं लगाते। स्पष्टता ही सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, अर्जुन का यह प्रश्न एक इंसान का प्रश्न नहीं था, यह युगों का प्रश्न था। ज्ञान और कर्म में से क्या श्रेष्ठ है? और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर आने वाले श्लोकों में आएगा, जो बताएगा कि कर्म और ज्ञान 2 नहीं, 1 है। आने वाले ऑडियो में इस पर बात करेंगे। हरि ओम।